watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। हमारे साथ सहयोगी चैनल है काशिफ टाइम्स। आज मालवनी गेट नंबर 5 3 नंबर कंपाउंड में अंजुमन मोहिब्बान आले रसूल की जानिब से अशरा मजालिस रखा गया है। 11 अगस्त से 20 अगस्त तक। 20 अगस्त को जुलूस बरामद होगा। हमारे साथ मौलाना इरशाद साहब है। आइए हम उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब का स्वागत है हमारे चैनल में। जी। आज जो अशरा मजालिस का इनकाद किया गया है, किस मौजू पर आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारे दर्शकों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अंजुमन मोहिब्बान आले रसूल का जो अशरा हो रहा है, इस अशरे को मैंने कई साल पढ़ा है और अब भी मैं हाज़िर हुआ हूँ। और इस साल का हमारा जो मौजू चल रहा है वो इमामत पे चल रहा है। और हम यहाँ से लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि ये हिंदुस्तान जो है ये हुसैन की ख्वाहिश का नाम है। और यहाँ पे जो नबी के नवासे ने करबला के मैदान में जो कुर्बानी दी है इंसानियत को बचाने के लिए, जहाँ शरीयत बचाया वहीं पे पूरी इंसानियत को बचाया, पूरी मानवता को बचाया है। और आज जो भी इंसान है और जिसके अंदर इंसानियत है वो नबी के नवासे से मोहब्बत कर रहा है, नबी के नवासे का एहतराम कर रहा है। और अक्सर हम लोग मजलिसों में एक जुमला कहते हैं कि नबी का नवासा हुसैन वो है कि इनको सिर्फ हम ही लोग नहीं मानते बल्कि हर मज़हब के लोग मानते हैं। और दुनिया अगर कहे कि हर मज़हब के लोग क्यों मानते हैं तो उसका एक जवाब हम लोग देते हैं कि इमाम हुसैन इस्लाम को मानने के लिए मज़हब की शर्त नहीं है, इंसानियत की शर्त है। और आज दुनिया में आप कहीं निकल के चले जाएं, सब मौला हुसैन के चाहने वाले आपको मिलेंगे, मौला हुसैन के मानने वाले आपको हर जगह मिलेंगे। और ख़ास तौर से हम लोग यहाँ पे हिंदुस्तान को सलाम करते हैं कि जैसी अज़ादारी हम लोग खुल के हिंदुस्तान में करते हैं कहीं कोई नहीं कर पाता। यहाँ पे हमारी हुकूमत भी अज़ादारी में हमारा हमेशा सपोर्ट करती है, यहाँ का प्रशासन भी सपोर्ट करता है, यहाँ के लोग भी आज़ादारी इमाम हुसैन में बढ़ चढ़ के हर मज़हब के लोग हिस्सा लेते हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बहुत सारे दूसरे मज़हब के लोगों ने भी कहा है कि जैसे एक हिंदू ने मातुल्लखनवी का जो है खुदा का शुक्र है कि हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। किसी ने कहा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो जैसे जैसे इनकी क़ुरबानी लोगों को पता चलती जा रही है कि इमाम हुसैन सलाम का जो क़ुरबानी देना है उसका मकसद क्या है, जैसे जैसे वो मकसद पता चल रहा है लोग हुसैनियत से करीब हो रहे हैं, मौला हुसैन से करीब हो रहे हैं और मौला हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं। मौलाना साहब, सफ़र का महीना, अब बीबी सकीना की शहादत है, इमाम हुसैन की बेटी शहजादी बीबी सकीना पर किस तरह से जुल्म ढाए गए थे हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दुनिया हम पर एक सवाल करती है कि 1400 बरस हो गए, आप रो क्यों रहे हैं। इनका गम ऐसा है कि हर साल मुहर्रम का चाँद निकलता है और हर साल हम लोग फरशदा बिछाते हैं और 2.25 महीने हम लोग मजलिस मातम का एहतमाम करते हैं। जैसे भी इस तारीख़ को अंजुमन का जो है आखिरी मजलिस अंजुमन की, तो जुलूस बरामद होगा और उसी के कुछ दिन के बाद जो है बीबी सकीना की शहादत आएगी, याद सकीना। तो सिर्फ यहीं पे नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो है बीबी सकीना के ऊपर जो लोग हैं गिरिया करते हैं, रोते हैं। क्यों? 4 साल की उम्र क्या उम्र होती है, हर घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं, लेकिन आप ज़रा देखें कि इस बच्ची को कितना सताया गया। 4 साल की सकीना को ऊपर कितना जुल्म हुआ है। तारीख उठा के देखिए कि अगर रोती थी तो नेज़े की नोक से चिबोते थे, अजियत देते थे। रोना चाहती थी तो रोने नहीं देते थे, रोती थी तो बच्ची को तमाचे मारे जाते थे। देखिए, करबला और बाद करबला तारीख़ में बहुत कुछ मिला और बहुत कुछ नहीं मिला। देखिए, तारीख़ ने बस इतना लिखा है कि सकीना बीबी को तमाचे मारे गए, मगर आज तक किसी तारीख़ ने ये नहीं बताया कि सकीना बीबी को कितने तमाचे मारे गए। इसी तरीके से ज़ात नाहिया में इमाम ने सलाम किया है बीबी सकीना को, ये कहते हुए कि सलाम उस बहते हुए खून पर, क्योंकि बीबी सकीना से जो कानों से खून बहता वो मुसलसल बहता रहा। लोग समझते थे कि आखिर ज़ख्म होता है, भर जाता है। हमने कहा ज़ख्म जो है भर जाता है, लेकिन अगर ज़ख्म को बार बार कुरेदा जाए तो फिर ताज़ा हो जाता है, फिर खून निकलता है।
तो बीबी सकीना के कान का ज़ख्म अभी सूख नहीं पाता था कि फिर जो है शिम्र तमाचे मार देता था। रुखसार छोटे थे और शिम्र का जो है हाथ बड़ा था, तो जो है ये हाथ कान तक जाते थे तो वो ज़ख्म फिर ताज़ा होता था, तो फिर खून बहने लगता था। इसलिए ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना ने सकीना बीबी को ये कह के सलाम किया कि मेरा सलाम हो उन बहते हुए खूनों पर। और इस बच्ची की मुसीबत जितने भी इंसान हैं जिनके अंदर दिल है, जब सुनते हैं तो तड़प जाते हैं कि बताइए 4 साल की बच्ची, तब हम लोग कहते हैं अरे 4 साल की बच्ची छोड़िए, इनका एक छोटा भाई था जो 6 महीने का था, नाम अली असगर था, उसके ऊपर इतना जुल्म किया कि आज जो भी दुनिया सुनती है तो तड़प जाती है। शहादत अली असगर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। 6 महीने की क्या उम्र होती है, मगर आप सोचिए उस बच्चा प्यासा है, ख़ैमे में 3 दिन से प्यास से तड़प रहा है। जहाँ बड़े प्यासे थे वहीं बच्चे भी प्यासे थे। और जब उसका बाबा उसे मैदान में लेके आया तो आप सोचिए जुल्म, पानी मांगा, पानी देना दूर की बात, बच्चे के गले पे तीर मार दिया। और तीर भी कौन सा मारा 6 महीने के बच्चे के गले पे, कि जिसके लिए अरब में मना था। उस तीर से बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था, वो तीर 6 महीने के बच्चे को जो है गले पे मारा गया। इंडिया आना चाहिए तो उसकी क्या खास वजह थी? देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंडिया आने के लिए, हिंदुस्तान आने के लिए एक जुमला कहा था कि मुझे हिंद जाने दो। और उसके बाद जो है उनको पता था कि मेरी इज़्ज़त कहीं हो या ना हो मगर हिंद में होगी, क्योंकि जब पूछा गया कि हिंद की तमन्ना, इतने मुल्क और भी थे उस ज़माने में, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंद था, हिंदुस्तान के अलावा भी मुल्क थे, लेकिन मौला की ज़बान पे, नबी के नवासे की ज़बान पे, मौला हुसैन की ज़बान पे हिंद का नाम क्यों आया? तो वो कहा कि मुझे पता है हिंद में इंसान रहते हैं, हिंद में इंसान बसते हैं, और इसीलिए आज हम लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान हुसैन की ख्वाहिश का नाम है। और करबला में आप सोचिए कि नहर फ़रात बह रही है सामने से, मगर हुसैन के बच्चे प्यासे तड़प रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे कहते हैं हिंदुस्तान हुसैन की ख्वाहिश का नाम है। अगर हिंदुस्तान हुसैन की ख्वाहिश का नाम है तो यही वजह है कि आज तक गंगा जमुना अपनी किस्मत पे रोती है। अगर हुसैन हिंदुस्तान आ जाते तो जो मर्तबा नहर फ़ुरात को न मिला मुझे मिल जाता, तो यहाँ पे हुसैन के बच्चों को पानी भी दिया जाता, वक्त पड़ता तो दूध भी दिया जाता। जी, एक शेर है, अजब मजाक हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, जी। सर कटा शब्बीर का नारे तकबीर के साथ। तो इस शेर में क्या पैगाम देने की कोशिश की गई है? क्या जो जितने मुस्लिम थे वो नाम के मुस्लिम थे जो इमाम हुसैन का सर काटे थे? देखिए, ये तो सबको पता है, सर काटने वाले कोई और नहीं थे, सब उधर नबी का कलमा पढ़ने वाले थे। उसके बाद जो है इमाम वक्त ने आखिरी टाइम पे जो है हुज्जत तमाम करने के लिए बताया भी, खुतबा भी दिया है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं नबी का नवासा हूँ, मैं अली का लाल हूँ, तुम जिसका कलमा पढ़ते हो, क्या हमने हलाल मोहम्मदी को हराम कर दिया, क्या हमने हराम मोहम्मदी को हलाल कर दिया? तो एक जवाब मिला कि हुसैन, हम तुम्हें जो कत्ल करना चाह रहे हैं तुम्हारे बाप का बुग़्ज़ है, हम ये बदला ले रहे हैं। और उसके बाद आप सोचिए कि इमाम वक्त कह रहा है और लोगों की जो है बात, लोगों को जो है उन इमाम वक्त की बातों पे असर नहीं हो रहा है। तो इमाम ने फिर आगे एक जुमला कहा, मुझे पता है मेरी बातों का असर तुम पर क्यों नहीं हो रहा, मेरी बातों का असर तुम पर इसलिए नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पेट माले हराम से भरे हुए हैं, इसलिए असर नहीं हो रहा है। जी, मतलब आखिर में इमाम हुसैन का मैसेज हमारे दर्शकों को दीजिए, और एक इमाम हुसैन की हदीस जो बहुत ही मशहूर मारूफ है कि ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है, तो उसके बारे में तशरीह। देखिए, हम यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपके लिए और आपके चैनल जितने भी आपके लोग हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि आप जैसे हज़रत अली हुसैन को फ़रोग़ दे रहे हैं। और जो आपने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद, तो देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मकसद है वो प्यार, मोहब्बत, इंसान की क़द्र करे। उसके बाद जो मकसद हुसैन था, तो मकसद हुसैन को फ़रामोश नहीं करना चाहिए। इमाम हुसैन इस्लाम का मकसद क्या था करबला में, कि नमाज़ें होती रहें, रोज़ा होता रहे, कुरान की तिलावत होती रहे, अज़ानें होती रहें, इंसानियत का एहतराम बाकी रहे। और इसी के लिए इमाम हुसैन इस्लाम ने अपने और अपने चाहने वालों समेत इतनी बड़ी शहादत पेश किया। तो आज इंसान को, हुसैन के चाहने वालों को अपना जो है एक चीज़ हदफ बना लेना चाहिए कि मकसद हुसैन को हमें फ़रामोश नहीं करना है, मकसद करबला, क्योंकि करबला माना कि रोने की जगह है, मगर हमें सिर्फ करबला को रोने की जगह नहीं समझना है, बल्कि करबला ने हमारी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ भी
कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा है, कोई सबक नहीं छोड़ा है, कोई लेसन नहीं छोड़ा है। करबला ने हमें सब कुछ दे दिया है, सारे किरदार करबला में हैं। बस इतना ही कहूँगा कि अगर दुनिया ने इमाम हुसैन को मान के और मकसद हुसैन को फरामोश कर दिया तो फिर उसके लिए क्या कहा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया महाशय। आपने बताया मकसद हुसैन को अगर फरामोश कर दिएंगे तो कोई मकसद ही नहीं होगा ज़िंदगी का जीने का। और ये जो अशरा मजलिस यहाँ पर जो चल रही है, 20 तारीख को यहाँ से जुलूस बरामद होगा, तो जितने यहाँ के लोग शिया हजरात है और जो आना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ इस जुलूस में कैद नहीं है कि सिर्फ शिया हजरात आए, सभी धर्म के लोग आते हैं। तो 20 अगस्त को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आ सकते हैं। अंजुमन मुहिब्बान आले रसूल की जानिब से ये अशरा मजालिस और जुलूस का इनेकाद किया गया, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया। हमारे साथ अंजुमन मुहिब्बान आले रसूल के चेयरमैन गुलाम अस्करी जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्करी जी, आज जो अशरा मजालिस का इनेकाद किया गया है, उसके बाद जुलूस निकलेगा, ये कितने सालों से किया जा रहा है और क्या मकसद है इस जुलूस का और मजलिस का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। सबसे पहले तो जो मैं ये जुमले अरबी में बोला हूँ, इसको मैं आप लोगों के लिए हिंदी में बता देता हूँ कि मैंने अभी अपने नबी पाक जो तमाम आलम इंसानियत के नबी थे, ना सिर्फ मुसलमानों ने उनको माना और सभी धर्म के लोग उनको मानते हैं, उन पर हमने सलामती की दुआ की। और जो इंसानियत पर जुल्म करने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाए जाते हैं इंसानियत पे जुल्म करने वाले लोग, वो किसी मज़हब के ऊपर जुल्म करें, कोई मज़हब किसी मज़हब के ऊपर जुल्म करे, सब पे हमने सबसे इजहार बेजारी किया है। अब जो आपका सवाल है उस पे आता हूँ कि ये प्रोग्राम या ये जो मजालिस का सिलसिला है, अगर मैं इसको एक दायरे में सीमित कर दूँ, महदूद कर दूँ, तो ये हमारी इस मजालिस और हमारे इस अशरे के लिए मुनासिब नहीं है। ये सिलसिला 1400 साल हो गए, तब से मुसलसल कंटिन्यूसली चालू है। हाँ, यहाँ पे भी चालू है और दुनिया के हर गोशे, हर जगह, हर किनार, हर शहर में चालू है। यहाँ पे मेरे इस इलाके में आने के बाद, क्योंकि मुंबई शहर में हर आदमी बाहर से आया है अपनी रोज़ी रोटी की तलाश में, तो मेरा वजूद यहाँ तकरीबन 32 साल हो गया। और 32 साल से यहाँ पे अज़ादारी ये इसके पहले हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे हवाले की, उसको हम लोग कंटिन्यू रखे हुए हैं। और ये मुसलसल इसी तरह हर साल मुहर्रम में अभी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 40वें का दिन के अय्याम चालू हैं, सफ़र का महीना चालू है। जो आपके दर्शक के लिए मैं बता दूं कि हमारे इस्लाम धर्म में किसी की शहादत या किसी की मौत के बाद 40 दिन के बाद उसका फातिहा होता है, उसका इंतज़ाम किया जाता है। तो अभी वो दौर चालू है। शहादत उनकी 20 दिन पहले हो चुकी, करबला का जो वाक़या हुआ 20 दिन पहले गुज़र चुका है। अब हम लोग उनके याद में जो 40वें का हमारे यहाँ एक रस्म है, उसकी अदायगी के लिए हम लोग यहाँ हैं। और इसके पीछे ये प्रोग्राम इस तरीके के रखने के पीछे सोशल माइंड जो है वो एक्टिव रहता है कि हम समाज में, अपने समाज में इंसानियत को बढ़ावा दें और अपने मुल्क से मोहब्बत करने की उनको दावत दें कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उससे, उसके मुहिब बन के रहें, उससे मोहब्बत करें और उसके हर कवानीन को, हर ज़वाबित को अपने इस्लाम के हर कानून हराम व हलाल की तरह मानें। जिस तरीके से हमारे शरीयत में कोई चीज़ हराम है तो हम उसको हाथ नहीं लगाते, इसी तरह जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क का अगर कानून के ख़िलाफ़ आप करते हैं तो यहाँ पर आपने हराम काम किया जी। तो उसको इसी तरीके से हम लोग इन मजलिसों में अपने जवानों को, अपने बच्चों को, हमारे जो धर्म गुरु रहते हैं वो हमको समझाते हैं, हमको बताते हैं, सीधी रास्ता पे चलने की नसीहत करते हैं कि आप जिस तरीके से अपनी शरीयत को मानते हैं, जो शरीयत भी एक कानून है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी तरीके से जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन और कानून रहता है वही हराम और हलाल का ही एक दूसरा रुख है।
अस्करी जी, जो 20 अगस्त को जो जुलूस निकलेगा, कहाँ से कहाँ निकलेगा, कितने लोग शामिल होंगे, क्या क्या उसमें तबर्रुकात होंगे ज़ियारत के लिए, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। और क्या कहना चाहेंगे तमाम मोमिनीन से जुलूस में शिरकत के लिए आप किस तरह से करेंगे? देखिए, ये प्रोग्राम 10-10 दिन का हम लोग डिवाइड करके लेते हैं। हर इमाम बारगाह में, हर इमाम बाड़े के लिए जो हर मरकज़ रहता है उसके लिए 10-10 दिन करके डिवाइड करते हैं, ताकि सब लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जवानों में और बच्चों में पैगाम जा सके कि हम राह रास्त पे, सीधे रास्ते पे चलें और अपने कानून के साथ साथ में मुल्क के कानून पे भी अमल करें। अब ये हमारा ये 10 दिन का प्रोग्राम जो इस इमाम बारगाह में है, इसमें किसी मज़हब व मिल्लत की क़ैद नहीं रहती। इमाम बारगाह एक ऐसी जगह है जो एक ओपन स्कूल है। इसमें कोई भी मज़हब का आदमी आके बैठ सकता है और सुन सकता है, और जो उसके माफिक बात लगे उसको अपना यहाँ से कैच कर सकता है, ले सकता है। तो हमारा जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया हम लोगों ने, ये भी हमारा 10 दिन का प्रोग्राम है। जो 20 तारीख को हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म होकर दूसरा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो आखिरी दिन 20वें दिन भी हम लोग एक तरीके की झांकी निकालते हैं, जिसको हिंदी में झांकी बोलते हैं, हम लोग उसको शबी बोलते हैं। यानी आप यूँ समझ लें, आपके दर्शक के जो करबला में इतनी बड़ी शहादत पेश आई और इंसानियत का कत्ल हुआ, हमारे नज़दीक तो हमारे इमाम का कत्ल हुआ, लेकिन दुनिया के नज़दीक एक इंसानियत का कत्ल हुआ, पूरी इंसानियत कत्ल की गई वहाँ पे। तो उसकी हम लोग झांकी निकालते हैं कि उन लोगों ने कत्ल किया हमारे इंसानियत के रहनुमा और हमारे रहबर को, और उसके बाद में उनकी लाशों को वैसे ही बग़ैर दफन किए, बग़ैर जो हमारा इस्लाम का रिवाज है उसको अमल किए हुए वैसे ही छोड़ के और लूट मार करके वो लोग चले गए। तो हम लोग ये झांकी निकालते हैं कि ठीक है, तुम इंसानियत के दुश्मन थे, कत्ल लेकर चले गए और हम उस दौर में न थे, लिहाजा हम उनकी झांकी निकालते हैं कि हम उनके याद में आज उनका जनाज़ा उठाते हैं, जिसको हम ताबूत बोलते हैं। उनकी सवारी निकालते हैं, जिसको जो घोड़ा आप लोगों ने देखा होगा, आपके दर्शकों ने, उसको हम जुलजना बोलते हैं। वो हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो पूरे इंसानियत के रहबर थे, उनकी सवारी थी, उसको निकालते हैं। फिर एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ में एक छोटा बच्चा था, जो उन ज़ालिमों ने उसको भी 6 महीने के बच्चे को जिस तीर से अरब के रेगिस्तान में ऊँट को मारा जाता था, उस तीर से मार के और उस 6 महीने के बच्चे को भी शहीद किया। उसका मामूलन घरों में बच्चों के लिए झूले रहते हैं, तो उसके झूले की हम लोग झांकी निकालते हैं, झांकी जिसको हम लोग गहवारा बोलते हैं। और एक जो हर मज़हब व मिल्लत, हर कौम का, हर मुल्क का परचम रहता है, जिसको हम लोग अलम बोलते हैं, वो लेके निकलते हैं और दुनिया को ये पैगाम देते हुए निकलते हैं कि चूँकि गम की अलामत है, हम मुसीबत में हैं, हम गम हैं, कैसे ज़ाहिर करें, तो अपना सीना पीटते हैं। गम में कोई भी मज़हब व मिल्लत का आदमी अपना सर व सीना पीटता है। हम भी अपने इस रहबर, अपने इस इमाम के गम में और उनके साथियों के गम में अपने सीने को पीटते हुए दुनिया को पैगाम देते हैं कि हमारे रहबर को बेदर्दी से मारा गया, बेखता और बग़ैर किसी वजह के उनको मारा गया। और हमारे जो रहबर थे वो कोई और नहीं थे, वो पूरे दुनिया के इंसानियत के नबी के नवासे थे। जी, आखिर में आप जो जुलूस निकलेगा उसमें तकरीबन कितने लोग होंगे, और जो लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ के प्रशासन का कितना सहयोग आप लोगों के साथ होता है? हमारे जुलूस में तकरीबन हमारे इलाके के जो लोग हैं, ये लोग सभी शामिल रहते हैं, हर मज़हब के लोग रहते हैं इसके अंदर। आप देख लीजिएगा कि उस दिन भी आप कैमरा लेके आइए, देखिए उसमें कितने हमारे वतन के जो हमारे बरादर हैं, हमारे भाई हैं, हिंदू लोग और मुसलमान तो बहरहाल सब रहते ही हैं, हर फ़िरके के लोग रहते हैं और बहुत ही मेल जोल के साथ में ये जुलूस में हमारा कोऑपरेट करते हैं। और उनको एहसास है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के चैनल के द्वारा उन लोग को मालूम होते रहता है कि हम लोग किसी का गम मना रहे हैं, तो हमारे गम में वो शरीक रहते हैं। अब रहा सवाल प्रशासन का, तो प्रशासन का तो मैं वाक़ईन और बिल्कुल अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि प्रशासन ना सिर्फ मुंबई में तो ख़ास तौर से है कि बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी और बहुत ही अच्छे इंतज़ामात के साथ में, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो बीएमसी प्रशासन हो, चाहे वो इलाके की दूसरी तंजीमें हों, दूसरे महकमे हों, सब लोग हमारा कोऑपरेट करते हैं।
बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जहाँ पे इस इमाम मज़लूम की अज़ादारी और गम मनाया जाता है, हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट उनको भरपूर साथ देती है हमारा और हमारी सहायता करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अस्करी जी जो चेयरमैन है अंजुमन मोहिब्बान आले रसूल के। बड़ी तफसील से उन्होंने अशरा मजालिस और जुलूस को लेकर हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया और पुलिस प्रशासन का कितना सहयोग है वो भी हमें बताया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद।